हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज हम देखते हैं स्कैनएफ कैसे यूज़ करना है। स्कैनएफ जनरली हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तब यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से सुनना है इसे। जैसे आप एक कोड है, इंट नम नाम का एक वेरिएबल है, तो प्रिंटएफ हमने किया एंटर नंबर, तो यूज़र कुछ नंबर डालेगा तो ये इस नम वेरिएबल में स्टोर होगा। इसका सिंटेक्स ध्यान से देखिए। स्कैनएफ में हमें परसेंट डी तभी यूज़ करना है जब इंटीजर वेरिएबल है कोई और उसका हमें इनपुट लेना है। और ये जो सिंबल है एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं इसे हम, तो इस एड्रेस पर ये वैल्यू स्टोर होगी, इसका ये मतलब है। और फिर हम प्रिंट एफ कर देंगे जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया है उसको हम वापस प्रिंट करेंगे। तो चलिए इस कोड को रन करते हैं। तो जैसे एंटर नंबर बोल रहा है तो मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे 4 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए हमें प्रिंट एफ होके आ चुका है कि यू एंटर्ड 4। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इससे हम इंटीजर टाइप के जो भी इनपुट यूज़र से लेने हैं वो ले सकते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम एक ही लाइन पे, अगर हमें मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं तो स्कैनएफ हम कितनी बार लिखे, तो हम एक ही बार में भी कर सकते हैं उसे, बार बार स्कैनएफ लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे 2 इनपुट अगर लेने हैं तो 2 बार आप यहाँ स्कैनएफ में %d और जिन जिन वेरिएबल्स में आपको स्टोर करना है, जैसे ए और बी 2 वेरिएबल्स हो गए तो उनमें आप कर सकते हो। तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो एंटर 2 नंबर्स, तो मैं 2 एंटर करता हूँ और फिर एंटर करने के बाद वापस दूसरा नंबर 5 डालता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर रहा हूँ ए प्लस बी, तो मुझे यहाँ पर 2 और 5 का सम दिखना चाहिए विच इज़ 7। तो मैं वापस एंटर करता हूँ, सम इज 7। तो ये होता है अगर हमें एक ही लाइन में अगर मल्टीपल इनपुट्स लेने हो तो। फिर इसके बाद हम फ्लोट वेरिएबल का देखते हैं एग्जाम्पल। तो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इट। तो फ्लोट में क्या होता है, जैसे फ्लोट कोई हमने नम नाम का एक वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप का है, तो इसे जब हम लेते हैं यूज़र से तो %f आपको यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हम इसे प्रिंट भी करेंगे प्रिंट एफ में यू एंटर्ड अ नंबर। और ये जो %.2f है इसका मतलब है कि मैं 2 डेसिमल तक प्रिंट करूँगा जो भी यूज़र देगा। जैसे अब मैं इसे रन करता हूँ, एंटर अ डेसिमल नंबर, लेट्स से 2.1234 ऐसा कुछ है, और फिर मैं एंटर करता हूँ तो ये हमें 2 डेसिमल तक आ चुका है 2.12। तो ये याद रखना है, परसेंट एफ हमें यूज़ करना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं डबल। अगर कोई वेरिएबल डबल टाइप का है तो उसे हम कैसे लेंगे, तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे डबल एक पाई नाम का वेरिएबल है जो डबल टाइप का है, तो इसे हम स्कैनएफ और %lf लिखेंगे, और बाकी ये एड्रेस ऑपरेटर ये वैसे के वैसे ही रहेगा। और फिर हम इसे प्रिंट करेंगे और %.4lf है यानी 4 डेसिमल तक हम प्रिंट करेंगे जो भी यूज़र देगा। अब जैसे डबल जनरली एक बड़ा डेसिमल होता है, तो इसे हम एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं आप कि 4 डिजिट तक आ चुका है आफ्टर पॉइंट। फिर इसके बाद एक लास्ट हम डेटा टाइप देखेंगे विच इज़ कैरेक्टर डेटा टाइप। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट। तो कैरेक्टर डेटा टाइप, अब यहाँ पे एक ch नाम का वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, हम प्रिंट एफ करेंगे एंटर अ कैरेक्टर, फिर यूज़र कोई डालेगा कैरेक्टर, उसे हम ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर प्रिंट एफ करेंगे वही कैरेक्टर। सो लेट्स रन इट, एंटर अ कैरेक्टर। अब मैं कोई कैरेक्टर डालता हूँ जैसे ए और एंटर दबाता हूँ तो यू एंटर्ड ए, तो ये लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे स्कैनएफ के बाद मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, तो वो स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि परसेंट से क्या करता है, जैसे अगर मैं 2 इनपुट लेता हूँ, जैसे मैं इसे ही वापस लिख देता हूँ, 1 मिनट आप ध्यान से देखिए इसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे वापस लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये स्पेस नहीं देता हूँ तो क्या होता है, ये जो हम कोई भी कैरेक्टर जैसे
ए मैं यहाँ पे करता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो ये न्यू लाइन पे जाता है। तो ये जो %c होता है ना, ये क्या करता है उस न्यू लाइन कैरेक्टर को, जैसे वो बैकवर्ड /n जो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर था उसे रीड कर लेता है और हमारा इनपुट रह जाता है। जैसे मैंने ए दबाया और फिर मैं एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे कुछ जैसा चाहिए था वैसे आया नहीं है, क्योंकि उसने प्रीवियस लाइन जो न्यू लाइन कैरेक्टर था उसे ही रीड कर लिया इसे। इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेस लगाते हैं। जैसे अब मैं रन करता हूँ और फिर मैं कैरेक्टर ए डालता हूँ, फिर वापस मुझे मौका मिलता है एंटर अ न्यू कैरेक्टर का, तो मैं Z दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं यू एंटर्ड Z, तो ऐसा लिख के आ रहा है। तो आपको इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।